ऑन माय यूट्यूब चैनल टैली एंड बीजी असाइनमेंट्स। टैली एंड बीजी असाइनमेंट्स के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के हम इस यूट्यूब वीडियो पे सीखेंगे टैली का इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है जॉब ऑर्डर इन। जॉब ऑर्डर इन क्या है, इसके बारे में चलिए सीखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जॉब वर्क इन ऑर्डर। एक प्रोसेस है जो टैली में आपको सीखना होता है। जैसे इसमें होता है कि मैं आपको पहले बता देना चाहता हूँ, जैसा कि नाम से ही पता है आपको जॉब वर्क इन ऑर्डर, यानी आपको किसी कंपनी से जॉब ऑर्डर मिलता है, यानी किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए। जैसे इस स्लाइड में जो मैंने आपको बताया है, जिसमें एक कंपनी है फ्रॉम प्रिया गारमेंट्स, आपकी एक कंपनी है। तो आपको किसी अदर कंपनी यानी प्रिया गारमेंट्स से आपको कुछ ऑर्डर मिले हैं। ऑर्डर ये मिले हैं कि आपको कुछ रेडीमेड कपड़े बनाने हैं और वापस प्रिया गारमेंट्स को रिटर्न करने हैं। तो इसमें क्या करना है कि आपको जो ऑर्डर मिला है वो मिला है प्रिया गारमेंट्स से मिला है जॉब वर्क इन ऑर्डर। इसका शॉर्टकट की भी मैंने साथ में लिख दिया है, आप यहाँ से इसको आसानी से कर सकते हैं। तो जैसे इसको समझते हैं कि हमें, मान लीजिए हमारी एक कंपनी है और हमारी कंपनी को प्रिया गारमेंट्स से कुछ ऑर्डर मिले हैं, यानी इसका नाम है जॉब वर्क इन ऑर्डर, यानी इसको ऑल्ट डब्ल्यू से प्रेस कर सकते हैं। सेकंड, जब आप किसी कंपनी से ऑर्डर मिलेगा तो वही कंपनी आपको रॉ मटेरियल भी प्रोवाइड्स करेगी, यानी हम इसकी टैली में जो एंट्री करेंगे वो मटेरियल इनमें करेंगे, जिसका शॉर्टकट है कंट्रोल डब्ल्यू है। ठीक है। जब आपको ये मटेरियल प्राप्त हो जाएगा तब आप इसको मैन्युफैक्चर करोगे, यानी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होगा। जब मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हो जाएगा तो जो आपका फिनिश्ड गुड्स बना है उसको आप वापस प्रिया गारमेंट्स को उसको आप रिटर्न कर दोगे, उनको वापस दे दोगे, क्योंकि आपने अपना जॉब पूरा कर दिया, उसको मैन्युफैक्चर कर दिया है। ये करने के बाद जो भी आपने इस गारमेंट्स को बनाया है, रेडीमेड गारमेंट्स को बनाया है, तो आपको एक इनवॉइस देना होगा, यानी आप इसके लिए सर्विस चार्ज करोगे, यानी आप अपनी सर्विस को सेल कर रहे हो, यानी आपको अपनी सर्विस का एक इनवॉइस बना के उनको देना है और आपको पेमेंट रिसीव हो जाएगी। तो इस तरह से आपने जो प्रोसेस देखा इसी को हमें टैली में करना है। तो चलिए एक एग्जाम्पल के माध्यम से करते हैं, और इसको जो भी इसका असाइनमेंट है वो आपको पीडीएफ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए लिखा है कि आपको करना क्या है। पहले तो हम एक बार थ्योरेटिकल पढ़ लेते हैं, इसके बाद इसको हम लाइव एग्जांपल के साथ करेंगे। जैसे आपको पता है कंपनी, और ये जो हम करने जा रहे हैं जॉब ऑर्डर हमारा जीएसटी के साथ है। तो जीएसटी इनेबल करने के लिए आपको पता है कि फीचर्स को ऑन करने होते हैं। F11 को ऑन करोगे और जीएसटी का जो भी फीचर्स को आप ऑन करोगे, उसके बाद प्रेस F11 फीचर्स में, और F2 यानी जो आपको पता है इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन होता है, इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन को हम क्या करेंगे, इसको भी सेट करेंगे, यानी इसमें आपको मिलेगा जॉब ऑर्डर प्रोसेसिंग एंड मटेरियल इन एंड आउट, इसको यस करना है। इसको हम अभी असाइनमेंट्स में करेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, अभी हम टैली में करेंगे। इसमें आज कुछ लेजर की जरूरत पड़ेगी। जैसे हमें जो ऑर्डर मिल रहा है वो प्रिया गारमेंट से मिल रहा है, तो हमारे लिए क्या है, डेटर्स है। डेटर्स इसलिए है कि वो ऑर्डर आपको मिला है, ठीक है, तो आप उस प्रोडक्ट को बना के प्रिया गारमेंट्स को वापस दोगे। तो कहीं ना कहीं वो क्या होगा, जैसे हम सेल करते हैं अपनी सर्विस को यहाँ पर सेल करें, तो आप प्रिया गारमेंट्स आपके लिए कौन हो जाएगा, डेटर्स। और यहाँ पर स्टेट कौन सा है, दिल्ली है, और रेगुलर डीलर है, और हमने यहाँ पर जीएसटी नंबर को मेंशन कर दिया है। और आपको पता है जब जीएसटी मेंशन किया हो तो आपको सीजीएसटी एचजीएसटी का लेजर बनाना पड़ेगा स्टेट सेंट्रल का। और जो आप चार्ज करोगे, यानी जो आप जॉब वर्क का जो चार्ज लोगे वो आपके लिए डायरेक्ट इनकम है, और उसका जो जीएसटी का जो चार्ज होता है सर्विस पे वो 5% होता है। फिर आपके पास स्टॉक आइटम एंट्री है, मेन आपके लिए यही है, इसी को आपको ध्यान से रखना है, देखना है। जैसे यहाँ पर लेडीज सूट हमें बनाने का ऑर्डर मिला है प्रिया गारमेंट से, तो उसके लिए हमें कच्चा माल कौन प्रोवाइड करेगा, प्रिया गारमेंट्स। तो यहाँ पर देख लिख रखा है कि आपको बनाना पड़ेगा फैब्रिक ऑफ दुपट्टा, ये आपके रॉ मटेरियल ग्रुप में जाएगा। इसका जो यूनिट है, यानी जो दुपट्टा बनेगा वो 1 पीस बनेगा, तो उसमें कितने मीटर कपड़ा लगेगा, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है 2.25 मीटर कपड़ा आपका लगेगा। फिर कुर्ती बनाने के लिए फैब्रिक ऑफ कुर्ती, ये भी आपका रॉ मटेरियल ग्रुप में जाएगा। इसका जो यूनिट है 2.20 मीटर कपड़ा इसमें लगेगा 1 पीस कुर्ती बनाने में। और फैब्रिक ऑफ सलवार, सलवार का जो कपड़ा होगा वो रॉ मटेरियल ग्रुप में जाएगा, और इसका जो यूनिट है हमने लिया है यहाँ पर 3 मीटर लिया है, और ये 3 मीटर का जो सलवार होगा वो 1 पीस कहलाएगा। ठीक है। और हमें जो फिनिश्ड गुड्स बनाना है उसका नाम है लेडीज सूट, यानी ये पूरा हमें पैक बनाना है इसका। इसके बाद इसको कुछ सेट बिल ऑफ मटेरियल जो आपने मेरे पिछले वीडियो में आपने देखा होगा, उसमें जिस तरह से प्रोसेस था लगभग उसी तरह से है कि हमें सेट करना है कि जो लेडीज सूट बना है इसमें कौन कौन सा रॉ मटेरियल यूज किया गया है, उसको भी हम यूज करेंगे।
ये मैंने यहाँ पर इस बात प्रोसेस का भी मतलब यहाँ प्रोसेस भी लिख दिया हूँ आपको। उस बाद गोडाउन आपको मेंटेन करना होगा जॉब वर्क इन, और आपका जो गोडाउन मेंटेन करोगे उसका नाम है जॉब वर्क इन के नाम से करोगे। और ये लिखा मिलेगा आपको थर्ड पार्टी स्टॉक विद एस, उसको भी आप यहाँ पे यस करोगे। ये मैं अभी आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। फिर आप कुछ वाउचर को ऑल्टर करने होंगे, जैसे लिख रखा ऑल्टर इन वाउचर मटेरियल इन, यानी आपको प्रोसेस स्टार्टिंग बताया हूँ कि पहले मटेरियल आएगा फिर मटेरियल आउट करोगे। तो उसे भी क्या करना है, कुछ ऑल्टर करना है, कुछ फीचर्स को मॉडिफाई करना है। और इसमें जो लास्ट में हमसे पूछेगा जॉब वर्क प्रोसेस को, इसको यस करना है। इसके बाद आगे की स्लाइड में है, अब हमारा काम शुरू होता है। यानी सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जॉब वर्क इन ऑर्डर, यानी सबसे पहले मान लीजिए प्रिया गारमेंट्स से कुछ जो ऑर्डर मिलेगा उसका फॉर्मेट तैयार करोगे। जैसे इन दिस वाउचर आपको ऑर्डर नंबर से, और हमने लिख दिया कि ऑर्डर नंबर प्रिया 01 से मिला है, या कोई भी अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। सेलेक्ट नेम ऑफ आइटम, यानी जो आपका जैसे लेडीज सूट है इसको सिलेक्ट करोगे, लेडीज सूट जैसे हमें लिख रखा। एंड पास ड्यू डेट, यानी आप इसको कितने दिन के बाद बनाने के बाद इनको इनके हैंड ओवर करोगे। वेन प्रोडक्ट ट्रांसफर टू प्रिंसिपल ऑफ मैन्युफैक्चर, मतलब कब प्रिंसिपल जो इसका मैन्युफैक्चरर का जो प्रिंसिपल कौन है वो है प्रिया गारमेंट्स, उसको कब वापस दोगे। उसके बाद करना क्या है कि इंसर्ट ऑर्डर क्वांटिटी, कि आपको कितने की क्वांटिटी की ऑर्डर मिली है, एंड रेट ऑफ इच रॉ मटेरियल, और जो उन्होंने जो कच्चा माल दिया उसका क्या रेट है जो उन्होंने मेंशन किया है, ताकि उनको ये पता हो कि वन पीस सूट बनाने में, लेडीज सूट बनाने में कितना कॉस्ट आता है। एंड सेट पेंडिंग टू रिसीव क्वांटिटी टू जॉब वर्क गोडाउन, यानी इसमें आपका जो मेन टॉपिक आपका यही है कि आपको जितनी क्वांटिटी जो प्रिया गारमेंट्स ऑर्डर मिला है, ठीक है, उसका रेट क्या है वो भी मेंशन करोगे। और सेट पेंडिंग टू रिसीव, यानी यहाँ पर आपको आप गुड्स रिसीव नहीं हुआ है तो वो पेंडिंग टू रिसीव दिखाएगा कितने क्वांटिटी, और जॉब वर्क गोडाउन में इसको करेंगे। उसके बाद सेकेंड प्रोसेस है वो है मटेरियल इन। अब ऑर्डर तो मिल गया तो मटेरियल इन करना है, इसका शॉर्टकट किया है Ctrl W। तो करना क्या है इसमें, सेलेक्ट पार्टी, पार्टी का नाम सेलेक्ट करो जिससे मटेरियल हमें आना है, और ऑर्डर नंबर भी लिखोगे। ठीक है, जो हमने पिछले सेट हमने किया है, जैसा कि हमने इसमें सेट कर रखा है कि कितने का ऑर्डर मिला है, ठीक है, कितना उसका प्राइस है, ये सारा कुछ अपने आप ट्रैक हो जाएगा जैसे आप ऑर्डर नंबर को यहाँ पर सेट करोगे। और जो सोर्स गोडाउन है उसको नॉट एप्लीकेबल रखना है। ठीक है, नॉट सेट एनी, कोई भी सेट नहीं करना है, क्योंकि देखिए जो मटेरियल इन आएगा वो हमने ऑलरेडी जॉब वर्क इन में वहाँ पर मेंशन कर रखा है, तो हमें यहाँ पर कोई मेंशन नहीं करना है कि कौन सा गोडाउन में रखना है। ठीक है, एंड पास ऑल आइटम एंट्री। उसके बाद है कि क्रिएट मैन्युफैक्चर वाउचर, यानी आपके पास गुड्स आ गया, मटेरियल इन हो गया, तो उसके बाद क्या करना है, उसको मैन्युफैक्चर करना है, उसको बनाना है। तो आपको मैन्युफैक्चरिंग वाउचर आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, और इसमें जो कुछ इन्फॉर्मेशन पूछेगा, सेट मैन्युफैक्चरिंग मैन्युफैक्चर जर्नल्स को यस करना है। ये करने के बाद मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट के लिए आपको ऑल्ट F7 प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा। कि मैन्युफैक्चरिंग के लिए आपको ऑल्ट F7 प्रेस करो तो आपसे पूछेगा कि प्रोडक्ट का नाम क्या है, तो इसमें लेडीज सूट आएगा, और 100 पीस हमने बनाना है तो 100 आपको लिखना है। और कोई भी नंबर हो सकता है ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट, अपने अकॉर्डिंग आप इसको ले सकते हैं, जो भी आपके पास सिचुएशन होगा। जब ये गुड्स मैन्युफैक्चर हो जाएगा तो मैन्युफैक्चरिंग होने के बाद आपको मटेरियल आउट करना पड़ेगा। मटेरियल आउट का शॉर्टकट ये है Ctrl J, यानी जिस पार्टी से आपको ऑर्डर मिला है, आप जब ये गुड्स बन के तैयार हो जाएगा तो आप उन्हें वापस रिटर्न करोगे। तो यहाँ पर अपनी पार्टी पोजीशन सेलेक्ट करोगे, और जो डेस्टिनेशन गोडाउन है उसको आप नोट एप्लीकेबल रखना है। और जो आइटम जो बन के तैयार है, जो लेडीज सूट जो बन के तैयार, उसको आप पास आउट करोगे, यानी उसको आप इसकी वाउचर में एंट्री करोगे, और कुछ रिपोर्ट को चेक करोगे कि हमारे गोडाउन में क्या इसका इफेक्ट पड़ा है। उसके बाद जब ये गुड्स हमने उनको मटेरियल आउट कर दिया है तो हम अपनी सर्विस भी रिसीव करेंगे, यानी जो आपने जॉब वर्क किया है उसकी सर्विस जो आपने दिया है वो आप इसको रिसीव करोगे। ठीक है, इनवॉइस आप उनको दो, यानी आप सेल का इनवॉइस प्रिया गारमेंट्स को दोगे, यानी उसमें आप सेलेक्ट पार्टी करोगे प्रिया गारमेंट्स, और जो भी आपने वर्क चार्ज मान लीजिए 1000 रुपये एक पीस का है, ठीक है, या जो भी चार्जेस है अकॉर्डिंग टू जो सिचुएशन करना है हमें। और उसके बाद CGST SGST जो हमें टैक्स कलेक्शन करना है वो भी करना है। अगर आपका इंटर स्टेट है तो उस केस में आप IGST यूज कर सकते हो। तो चलिए इस असाइनमेंट्स को हम टैली में करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना, आपको टैली पे जाना है, और यहाँ पे मैंने एक कंपनी बना रखा है उसके अकॉर्डिंग, जिसे मैंने कंपनी का नाम दे रखा है कि आपकी कंपनी का नाम रामा रेडीमेड गारमेंट्स है, और एड्रेस दे रखा है। तो इस तरह से मैंने टैली में इसको कंपनी मैंने सारी डिटेल भर के रखा, और कंपनी हमने इसको बना दिया। कंपनी बनाने के बाद जैसे मैंने यहाँ पर लिख रखा है कि आपको फीचर्स को ऑन करना है, तो पहले आपको बता रखा हूँ कि GST फंक्शन के साथ, इसलिए आप फंक्शन को यस करोगे। इसके लिए फीचर्स पे जाना है आपको।
और आपको मिलेगा इन्वेंट टैक्सेशन का मिलेगा, इस पे जाना है आपको और इसको यस करना है। जो भी आपका स्टेट है उसको सिलेक्ट करोगे और जीएसटी नंबर जो यहाँ पर मेंशन किया गया उसको आप ले सकते हो। तो ये जीएसटी नंबर इसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर ले लेते हैं। हमने लिखा 07AECP4424C1ZT और इसको नो करके इसको आप सेव कर दोगे। ये सेव करने के बाद जो हमारा मेन प्रोसेस है यानी आपका टैक्स का काम हो गया। अब आपको करना है इन्वेंट्री फीचर्स में जाना है, ठीक है। और इसमें आपको करना है इनेबल जॉब ऑर्डर प्रोसेसिंग, यहाँ पे लिखा हो जो इनेबल जॉब ऑर्डर प्रोसेसिंग, इसको आप यस करोगे। जैसे हम इसको यस करोगे तो मल्टीपल गोडाउन अपने आप यस हो जाएगा और इधर जो आपको दिख रहा है यूज मटेरियल इन एंड आउट वाचर्स ये भी यस होगा, तो इसको आप यस कर सकते हो। बाकी डिस्क्रिप्शन आप देख सकते हो, यहाँ लिखा है कि जैसे हम इसको यस करोगे तो मल्टीपल गोडाउन भी यस हो जाएगा और मटेरियल इन आउट वाचर भी यस होगा, तो मैंने इसको यस कर दिया। जैसे अब मैंने इसको यस किया तो आप देख सकते हो मल्टीपल गोडाउन और जॉब ऑर्डर प्रोसेसिंग और यूज मटेरियल इन एंड आउट वाचर भी यस हो गया। इसको कंट्रोल से आप सेव कर दोगे, ठीक है। जैसे आप इसको सेव करोगे तो कुछ इन्फॉर्मेशन है, बेसिक स्ट्रक्चर आपको बनाना है जैसा कि इसमें बता रखा है मैंने। जो भी इसका बेसिक लेजर है पहले हम इसको बनाएंगे। जैसे हम लिख रखा है कि प्रिया गारमेंट्स का बनेगा, उसके बाद सीजीएसटी का बनेगा, जॉब वर्क चार्ज का बनेगा। तो सबसे पहले आपको लेजर बनाना है, तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन आपको जाना है, लेजर पे जाना है और इसको क्रिएट करना है। जैसे हमने कर दिया प्रिया गारमेंट्स जिससे हमें ऑर्डर मिला है। तो प्रिया गारमेंट्स आपके लिए क्या है, सैंडी डेटर्स है, क्योंकि जब गुड्स बनाओगे तो उनको आप ये वापस अपनी सर्विस को सेल आउट करोगे तो वो आपके लिए डेटर्स है, क्योंकि इनसे आपको पैसे लेने हैं। और यहाँ पर आप जीएसटी में लिख सकते हो जो भी उनका है। तो जीएसटी मैंने मेंशन कर दिया, कंट्रोल एस से सेव कर दिया। उसके बाद आपको बताया कि जीएसटी जब यस करोगे तो आपको जीएसटी की जरूरत पड़ेगी, तो ये ड्यूटीज एंड टैक्सेस में आएगा। जीएसटी है आपके लिए और सेंट्रल टैक्स होता है। उसके बाद आपको पता है जीएसटी की जरूरत पड़ेगी, तो वो भी हमारा ड्यूटी एंड टैक्सेस है, जीएसटी है और ये आपका स्टेट टैक्स है, इसको भी कंट्रोल एस से सेव कर देंगे। उसके बाद हमें क्या करना है कि जो आप सर्विस लोगे यानी जो जॉब वर्क चार्जेस का भी बनाना है वो आपके लिए इनकम है। तो हमने बना लिया एक जॉब वर्क चार्जेस। तो आपके जॉब वर्क चार्जेस क्या है, एक तरह से डायरेक्ट इनकम है, तो डायरेक्ट इनकम आप यहाँ पर इसको यस कर दोगे। उसके बाद आपको क्या करना है कि जो सर्विस होता है इसमें आपको जीएसटी भी ऑल्टर करना पड़ेगा, इसको आप यस करोगे। आप यहाँ लिख दोगे जॉब वर्क चार्ज, जॉब वर्क लिख सकते हो। तो जॉब वर्क मैंने यहाँ पर लिख दिया और एच एस एन कोड लिख दिया। उस सारी ये टैक्सेबल होगा आपका। जो सर्विस पे जो टैक्स होता है वो 5% होता है, मैंने इसको यस कर दिया। और कंट्रोल एस इसको, क्योंकि आपको पता है सर्विस है तो सर्विस को हमने रहने दिया और कंट्रोल एस हमने सेव कर दिया। जो भी रेलिवेंट लेजर था वो हमने बना लिया। लेजर बनाने के बाद आपको स्टॉक ग्रुप में जाना है, यानी आप यहाँ पे जाओगे अकाउंट इन्फॉर्मेशन में, स्टॉक ग्रुप बनाओगे। स्टॉक ग्रुप जो बनेगा वो बनेगा रॉ मटेरियल का। रॉ मटेरियल बनाने के बाद इसको आप सेव कर दोगे। उसके बाद बनाओगे फिनिश्ड गुड्स का, इसको भी आप सेव कर दोगे। गोडाउन बनाने के बाद आपको हमने यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट पे जाना है। यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट पे हमें क्या क्या बनाना है, वो हमें बनाना है पीसेज। जो लेडीज सूट बनेगा वो पीस में बनेगा और इसको सेव कर देंगे। और जो कपड़ा होगा मीटर में होगा, तो हमने एक मीटर का बना लिया। और मीटर में हम क्या रखेंगे, डेसिमल को भी ऐसे रखेंगे जैसे यहाँ पे लिखा है नंबर ऑफ डेसिमल पैलेसेस, इसको 2 रखना है, क्योंकि कपड़ा जैसे 2.25 मीटर 1.5 मीटर इस तरह से हो सकता है, इसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर कर लोगे। ये हमने यहाँ पर यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट हमने बना लिया है। ये बनाने के बाद आपको गोडाउन बनाना है, यानी हम इसको कहाँ पे रखेंगे, यानी जॉब वर्क इन का एक हम अलग से गोडाउन बनाएंगे। तो यहाँ बनाएंगे जॉब वर्क इन, मतलब जो भी थर्ड पार्टी से मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जॉब वर्क इन गोडाउन, ठीक है। और यहाँ पे आपको यस करना है थर्ड पार्टी स्टॉक विद एस, यानी जो थर्ड पार्टी का जो स्टॉक है वो हमें क्या करना है, उसको हम शेयर करना है। यानी हम लिखेंगे थर्ड पार्टी स्टॉक विद एस को यस करना है। थर्ड पार्टी का स्टॉक आएगा हमारे पास आएगा तो उसको हमने यस कर दिया, हमने इसको हमने सेव कर दिया। इतना तक हमारा जो बेसिक स्ट्रक्चर हो गया। अब हमें क्या क्या रॉ मटेरियल है उसका भी लेजर हमें बनाना पड़ेगा जो हमें पार्टी से मिला है। तो जैसे आपके यहाँ पे देखिए लिखा है फैब्रिक ऑफ दुपट्टा, तो इसको भी हमने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया है और इसका हम स्टॉक आइटम पे जाके इसको बनाएंगे। स्टॉक आइटम में आपको जाना है, क्रिएट करना है,
मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया है, लेकिन आप यहाँ पर लिखना है आपको। जैसे अभी हम नीचे आओगे तो आपको बताना है कि आपके लिए क्या है, रॉ मटेरियल है, ठीक है, और ये पीस में, ऑल्टरनेट में क्या करना है आपको, मीटर करना है, ठीक है, और बताना है कि इसमें कितना मीटर कपड़ा दुपट्टा में लगेगा। तो यहाँ पे देखिए बता रखा है कि 2.25 मीटर कपड़ा इसमें लगेगा, तो मैंने यहाँ पर इसको 2.25 मीटर हमने यहाँ पर इसको लिख दिया है। जैसे यहाँ वेयर लिखा है तो मैंने कर दिया 2.15 मीटर हमने यहाँ पर कर दिया है, उसमें एक पीस दुपट्टा बनता है। इसको आपको इस तरह से सेव कर देना है, तो हमने इसको यहाँ पर सेव कर दिया, ठीक है। दूसरा जो सेकेंड वन है वो है आपका फैब्रिक ऑफ कुर्ती। इसको भी हमने यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर लिया है कंट्रोल सी से। फिलहाल तो हमने यहाँ पर आपके लिए भी रॉ मटेरियल है, और ये भी कितना मीटर कपड़ा है इसमें कुर्ती में, तो आप यहाँ देख सकते हो इसमें हमने बता रखा है 2.20 मीटर। हमने लिख दिया 2.20 मीटर हम ले लिया, उसमें एक पीस बनेगा, कंट्रोल से इसको सेव कर दिया। इसके बाद आपका क्या है, थर्ड वन है वो फैब्रिक ऑफ सलवार, सलवार का कपड़ा है वो, तो कंट्रोल सी से हमने इसको सेलेक्ट कर लिया है। फिलहाल आपको टाइप करना है, ये आपके लिए रॉ मटेरियल है, और इसमें कितना मीटर कपड़ा लगेगा, इसमें लगेगा 3 मीटर, तो आप यहाँ पर 3 मीटर ले लो, उसमें एक पीस है, कंट्रोल से आपको सेव करना है। और जो फिनिश्ड गुड्स है उसका जो नाम है वो है लेडीज सूट। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लेडीज सूट को हमने सेलेक्ट किया या फिर उसको कॉपी कर लिया मैंने, आपको यहाँ पर टाइप करना है। तो ये जो है वो आपका क्या है, ये आपका फिनिश्ड गुड्स है। फिनिश्ड गुड्स में आपको जाना है और यहाँ पर पीस लेना है, क्योंकि मीटर में नहीं है, पीस की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर कर दिया नॉट एप्लीकेबल, और अब यहाँ पर आपको बताना है कि इस लेडीज सूट में क्या क्या कंपोनेंट है, यानी बिल ऑफ मटेरियल को आपको यहाँ पर यस करना है। अगर आप में ये फंक्शन यस नहीं है तो आप इसको यहाँ पर F12 करके आप यहाँ पर इस फंक्शन को यस कर सकते हैं। अगर आप में ये फंक्शन इनेबल नहीं है तो यहाँ देखिए लिख रखा है इनेबल कंपोनेंट्स लिस्ट ऑफ बिल ऑफ मटेरियल, इसको हमने यस कर दिया। इसको आप जैसे यस करके जाओगे तो आपसे पूछेगा कि बोम का क्या नाम है, यानी बिल ऑफ मटेरियल का क्या नाम है, लिख दिया यहाँ पर लेडीज सूट हमने यहाँ पर लिख दिया। अब कह रहा है यूनिट्स ऑफ मैन्युफैक्चर कितना बनाना है, आपको 1 बनाना है। तो 1 में क्या क्या चीज लगेगा, तो हमने कर दिया फैब्रिक ऑफ दुपट्टा कर दिया। ये होगा जॉब वर्क इन गोडाउन से हम इसको लेंगे, ये आपके लिए क्या है, कंपोनेंट है। और आप यहाँ पर इसको लिखोगे 1 पीस, यानी जो लेडीज सूट में ये 1 पीस लगेगा, इसको आप यस कर दोगे। उसके बाद है फैब्रिक ऑफ कुर्ती, ये भी जॉब वर्क इन से लोगे, ये भी कंपोनेंट है, और यहाँ पर 1 पीस आपको लेना है। मैंने इसे यहाँ पर यस कर दिया, यानी फिर से एक रह गया हमारा। तो कुर्ती के बाद हमारे पास जो सेकंड है उसको भी हम यहाँ पर करेंगे। ये जल्दी से यस हो गया इसलिए ऐसा हो गया। सलवार भी हमने ले लिया यहाँ पे, और ये भी हमने 1 पीस कर लिया। तो अपने आप देखिए, आप देख सकते हो कि अपने आप मीटर आ गया, कितना मीटर कपड़ा लगेगा। यानी अभी तक हम लोग क्या करें, बेसिक स्ट्रक्चर बना रहे हैं, और ऐसा हम कोई प्रोसेस वाला काम अभी नहीं कर रहे हैं, यानी हमने स्ट्रक्चर बना लिया, ठीक है। यानी आप देख सकते हो कि अगर ऑल्टर करके देखोगे तो आपने जो भी कपड़ा था हमें सब कुछ बना लिया हमने। अब यहाँ से आपका प्रोसेस स्टार्ट होगा, जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे स्टॉक आइटम हमने बना लिया। अब आपको क्या करना है, गोडाउन हमें बना लिया हमने गोडाउन भी। अब क्या करना है, मटेरियल इन को और आउट को क्या करना है, आपको ऑल्टर करना है, ठीक है। तो क्या करना है, इसके लिए आपको जाना है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन पे जाओगे तो आपको मिलेगा वाउचर टैब। इसमें मटेरियल इन को और आउट को क्या करना, ऑल्टर करना है, जो पहले से टैली में बने होते हैं। तो मैंने क्या किया, मटेरियल इन पे हम लोग गए, ठीक है। इसको बस यहाँ पर इसको जॉब, मतलब ये जो मटेरियल इन है किसके लिए यूज हो रहा है, यूज फॉर जॉब वर्क, इसको लिए इसको यस करना है। यूज फॉर जॉब वर्क इन, इससे भी आप यस कर दोगे और कंट्रोल एस से सेव कर दोगे। तो मटेरियल इन को हमने कर दिया ऑल्टर, अब हमें करना है मटेरियल आउट को। मटेरियल आउट पर हम गए, और इससे भी आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको यूज फॉर जॉब वर्क, इसको आपको यस करना है। यस हमने कर दिया। और ये जो प्रोसेस है दोस्तों, मैंने यहाँ पर सारा कुछ लिख रखा है, आपको कोई इसमें दिक्कत नहीं होगा। तो मैंने यहाँ पर देखिए ऑल्टर कर दिया है, हमने ये प्रोसेस को कर लिया कंप्लीट। अब यहाँ से आपका काम स्टार्ट होता है जॉब वर्क इन। तो मैं अगर स्लाइड से अगर दिखाना चाहूँ आपको, तो मैं यहाँ दिखा सकता हूँ कि सबसे पहले अब यहाँ पर काम स्टार्ट हो गया है, यानी अब आपको ऑर्डर मिलेगा। यानी जॉब वर्क इन ऑर्डर करने के लिए हमें ऑल्ट डब्ल्यू प्रेस करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यानी सबसे पहले क्या करना है, जॉब वर्क इन, तो एस्केप करते हैं और आपको जाना है अकाउंटिंग वाउचर में। जाने के बाद आपको पता है यहाँ पे शॉर्टकट की मैंने यहाँ बता रखा है, जो शॉर्टकट की है वो है जॉब वर्क इन ऑर्डर का, वो है ऑल्ट डब्ल्यू। तो आपको यहाँ पर ऑल्ट डब्ल्यू प्रेस करना है।
जैसे आप यहाँ पे ऑल डब्ल्यू प्रेस करोगे तो आपके सामने अपने आप जॉब वर्क इन ऑर्डर आ जाएगा। तो आपको यहाँ पर लिखना है कि किससे जॉब ऑर्डर मिल रहा है। आपको मिल रहा है प्रिया गारमेंट से, इसको आप सेलेक्ट करोगे। फिर उसके बाद है इसका ऑर्डर नंबर, जैसे मैंने यहाँ पर लिख रखा है कि प्रिया 01, तो आप यहाँ लिख सकते हो ऑर्डर। ऑर्डर में लिख दिया हमने प्रिया 01/01 हमने लिख दिया यहाँ पे। और यहाँ पर क्या करना है आपको, लेडीज सूट, जैसे यहाँ पर बता रखा है मैंने कि सेलेक्ट नेम ऑफ आइटम, जो लेडीज सूट हमने बनाया है और ड्यू डेट को सेट करना है। तो हमने ले लिया लेडीज सूट, हमने यहाँ पर ले लिया है। ठीक है, अब आपको ड्यू डेट, यानी आपको 1/4/2021 को ऑर्डर मिला है, तो आपने 1/5/2021 को आपने बना के दे दिया है, गुड्स बना के। आपको पता है एजुकेशनल मोड में अगर आप एजुकेशनल मोड में वर्क कर रहे हो तो आपको पता है कि बीच में अगर कोई डेट देना चाहे तो हम नहीं दे सकते, तो इसलिए मैंने 1 मई कर दिया। ठीक है, ये कौन से गोडाउन में रखोगे, ये रखोगे जॉब वर्क इन गोडाउन में। ठीक है, कितनी क्वांटिटी, जो ऑर्डर आपको यहाँ पर मिला है, जैसे आपको यहाँ पर मिला है लिख रखा लेडीज सूट इन पास ड्यू डेट वेन प्रोडक्ट ट्रांसफर टू प्रिंसिपल मैन्युफैक्चरर, इंसर्ट ऑर्डर क्वांटिटी, कितने का ऑर्डर आपको आया है, कितने क्वांटिटी का, उसका रेट क्या है, जो भी कच्चा माल उन्होंने दिया उसका रेट क्या है, और जो उसको पेंडिंग है इसको रिसीव करने के लिए, यानी जब जॉब वर्कर तो अभी आपको पेंडिंग टू रिसीव होगा। जैसे आप यहाँ पे जाओगे तो आपको जो ऑर्डर मिला वो 100 पीस का मिला है। ठीक है, नेगेटिव आपको यहाँ पे दिखाएगा, नेगेटिव इसलिए दिखाएगा क्योंकि अभी आपने रिसीव नहीं किया है। ठीक है, उसके बाद जैसे आप यहाँ पे जाओगे तो रॉ मटेरियल का उसका जो कीमत उन्होंने बताया, जो दुपट्टा का जो कीमत है वो बताया, जिन्होंने आपने बोला 2.25 मीटर कपड़ा लगेगा जो आपने सेट किया है, तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया, इसको 30 रुपये हमने उन्होंने बताया। कुर्ती का उन्होंने जो रेट बताया वो बताया रॉ मटेरियल का बताया उन्होंने 40 में बताया, और जो सलवार का उन्होंने जो रेट बताया उन्होंने वो बताया 50। टोटल अगर आप कॉस्ट देखते हो एक पीस का, एक लेडीज सूट का, तो आपके आ गए हैं टोटल 120 रुपये। जैसे आप यहाँ पे जाओगे तो आप यहाँ बताओगे कि 120 रुपये तो रॉ मटेरियल का लग गया, और 100 रुपीज़ आपको अपना चार्ज ऐड करना है एक सूट पे, तो टोटल हो जाएंगे 220 रुपये। इस तरह से आपको इस जो भी एंट्री है इसको आप यहाँ पर सेव करोगे। ठीक है, कंट्रोल से आप यहाँ पर सेव करोगे। सेव करने के बाद अब आपकी बारी आती है मटेरियल इन करने की। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, अब जो टाइम है वो मटेरियल इन है, तो इसके लिए आपको जैसे यहाँ पर मैंने बता रखा है कि हमारे प्रोसेस हो गया कंप्लीट। अब आपको यहाँ से मटेरियल इन करना है। मटेरियल इन करने के लिए इससे पहले हम कुछ रिपोर्ट को चेक करते हैं कि जैसे हमने ऑर्डर में तो हमने रॉ मटेरियल का हमने जॉब ऑर्डर हमने तो बना लिया, लेकिन इसका क्या इफेक्ट पड़ा है उसका हम देख लेते हैं। तो आपको जाना है डिस्प्ले में। जैसे हम डिस्प्ले में जाओगे तो आपको मिलेगा जॉब वर्क इन रिपोर्ट्स। जॉब वर्क इन रिपोर्ट्स पे अगर आप यहाँ पे जाओगे फिर आपको मिलेगा ऑर्डर स्टैंडिंग। ठीक है, फिर आपको यहाँ पर ऑर्डर्स पे क्लिक करो, तो ऑर्डर्स पे जो क्लिक करो तो आपके पास यहाँ देखिए ऑर्डर रिसीव हो गया है। देखिए लिखा हुआ है कि लेडीज सूट आपको 100 पीस बनाने हैं। ठीक है, देखिए लिख रखा है ऑर्डर क्वांटिटी और लिख रखा है बैलेंस क्वांटिटी, यानी हमें इतने का ऑर्डर मिल गया और हमने अभी ऑर्डर को पूरा नहीं किया है। ये करने के बाद अगर आप यहाँ बैक जाओगे तो कंपोनेंट्स आपको यहाँ पे दिखेंगे। तो कंपोनेंट्स क्या दिखा रहा है, जॉब वर्क ऑर्डर आउटस्टैंडिंग, यानी जो कंपोनेंट्स है वो भी आउटस्टैंडिंग है, क्योंकि हम ये आइटम रिसीव नहीं हुआ है। जब आइटम रिसीव हो जाएगा तो अपने आप यहाँ से क्या होगा, हट जाएगा। अभी तक यहाँ पर क्या दिखा रहा है कि रिसीव नहीं हुआ है, आउटस्टैंडिंग है। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। उसके बाद अगर हम स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में अगर आप देखना चाहते हो, यहाँ पर डिस्प्ले में जाओगे तो आपको मिलेगा स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री। तो यहाँ पर भी जैसे गोडाउन में आप जाओगे तो जो जॉब वर्क इन गोडाउन है यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं दिखाएगा, क्योंकि अभी तक हमने कोई माल आया ही नहीं है। जब आए नहीं तो कैसे रिसीव होगा। इसके लिए अब जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो है मटेरियल इन। तो चलिए मटेरियल इन हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग गए अकाउंटिंग वाउचर में, और मटेरियल इन के लिए मैंने यहाँ पर शॉर्टकट लिख रखा ऑलरेडी, तो आप यहाँ पर देख सकते हो। तो मटेरियल इन का है कंट्रोल W है। तो जो भी मटेरियल उसको हम क्या करेंगे, रिसीव करेंगे। तो इसके लिए कंट्रोल W प्रेस करोगे तो यहाँ देखिए आ गया मटेरियल इन का ऑप्शन आ गया। जो भी रेफरेंस नंबर है आप यहाँ पर लिख सकते हैं। पार्टी का नाम किससे मिला है, प्रिया गारमेंट से। तो देखिए अपने आप यहाँ पर ऑर्डर ट्रैक आ गया, जो हमें ऑर्डर मिला था तो ऑर्डर नंबर हमने डाला था। जैसा हम इसको आप सेव करोगे तो अपने आप सारा कुछ आ जाएगा। और जो यहाँ पर जो डेस्टिनेशन गोडाउन है इसको नॉट एप्लीकेबल ही रखना है, क्योंकि जो भी गुड्स है, जो भी दुपट्टा है, कुर्ती, जो भी हमने ऑलरेडी हमने बना रखा है कि रॉ मटेरियल है जॉब वर्क इन, जॉब वर्क इन से उठाना है और जॉब वर्क इन में वहाँ पर रखना है। इसको आप क्या कर दोगे, यहाँ पर इसको सेव कर दोगे। सेव करने के बाद कुछ रिपोर्ट को चेक करते हैं कि क्या इफेक्ट पड़ता है। तो चलिए फिर से हम चलते हैं डिस्प्ले पे। डिस्प्ले के लिए डी प्रेस करोगे। उसके बाद जॉब वर्क इन रिपोर्ट्स पे अगर आप जाओगे यहाँ से और ऑर्डर स्टैंडिंग पे जाओगे, ऑर्डर्स पे जाओगे, तो यहाँ देखिए अब देखिए क्या लिख रखा है, अब लिख रखा है जॉब वर्क ऑर्डर आउटस्टैंडिंग, यानी
ये गुड्स आ गया है, अब आपको जॉब वर्क करना है, इसको फिर वापस उनको देना है। अगर आप कंपोनेंट्स पे जाते हो तो आपको पता है कंपोनेंट्स अभी हमने पहले देखा तो हमें आउटस्टैंडिंग दिखा रहा था, अब आपको यहाँ पे नहीं दिखाएगा क्योंकि मटेरियल हमें मिल चुका है, इसलिए आपको यहाँ पे वो नहीं दिखाएगा। अगर आप स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में जाते हो इसके बाद, और अगर हम चेक करते हैं गोडाउन यानी जॉब वर्क इन में आ गया होगा, जैसे जॉब वर्क इन गोडाउन पे जाओगे तो आपको यहाँ पे दिखाएगा कि आपका रॉ मटेरियल मिल चुका है। अगर आप यहाँ पे ऑल्ट F बंद करोगे तो आपको सारा इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा, यानी सारा कुछ आपको मिल चुका है। अब यहाँ पर क्या करना है, अगर स्टॉक समरी पे अगर आप जाओगे, स्टॉक समरी पे, तो वहाँ पर आपको नॉट एप्लीकेबल दिखा दिया। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे जैसे लिख रखा है कि इसके बाद मटेरियल जब इन हो गया है तो आपको मैन्युफैक्चर करना है, ठीक है। क्रिएट मैन्युफैक्चर वाउचर फ्रॉम इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन, और इसमें कुछ सेट करना है। तो क्या करना है, मैन्युफैक्चर वाउचर बनाने के लिए आपको अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन पे जाना है, यहाँ मिलेगा वाउचर टैब, और यहाँ पे बनाओगे मैन्युफैक्चरिंग वाउचर, मैन्युफैक्चर वाउचर फॉर लेडीज सूट, जो भी लिख सकते हो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे लिख सकते हो। और आपको पता ही है स्टॉक का यूज होगा तो स्टॉक जर्नल में जाएगा, और अब बस आपको यहाँ पर इसको यस करना है, यूज एज मैन्युफैक्चरिंग जर्नल, इसको आपको यस करना है। यस करने के बाद इसको आपको सेव करना है। ये मैन्युफैक्चरिंग बन गया। अब आपको क्या करना है, मैन्युफैक्चर करना है, तो उसके लिए आप यहाँ पे जाओगे और आप प्रेस करोगे ऑल्ट F7 अपने शॉर्टकट की से, तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ आ गया मैन्युफैक्चर वाउचर फॉर लेडीज सूट, ठीक है। तो यहाँ पर इसको जाओगे, आपका नेम ऑफ प्रोडक्ट क्या है, वो आपका लेडीज सूट है, तो हमने यहाँ पे लेडीज सूट हमने यहाँ पे लिख दिया। कौन सा गोडाउन में रखेंगे, तो ये जॉब वर्क इन गोडाउन में देखिए आपको दिखा रहा है 0 पीसेज, तो आप यहाँ पे इसको क्लिक करोगे। कितना पीस का ऑर्डर मिला है, 100 पीस का। जैसे आप हम 100 क्लिक करोगे तो जितना भी कंपोनेंट है अपने आप इसको पिक कर लेगा कि 100 पीस के लिए कितना मीटर कपड़ा कितना कॉस्ट लगेगा। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो सारा कुछ आपको दिखा देगा। टोटल कॉस्ट है 12,000 रुपये, और जो 100 से डिवाइड हुआ वो कितना आ गया, 120 रुपये। यानी जो लेडीज सूट जो बना है वो कितना रॉ मटेरियल इसमें लगा है, 120 रुपये का रॉ मटेरियल आपका इसमें लगा है, ठीक है। उसके बाद इसको आप सेव कर लोगे, ठीक है। सेव करने के बाद अब हम क्या करते हैं, डिस्प्ले में जाते हैं, कुछ ऑर्डर को चेक कर लेते हैं। जैसे हम डिस्प्ले पे जाओगे तो जॉब वर्क इन रिपोर्ट्स पे आपको यहाँ पे जाना है, तो आपको यहाँ मिलेगा जॉब वर्क ऑर्डर, ऑर्डर स्टैंडिंग पे जाओगे, ऑर्डर्स पे आप यहाँ क्लिक करोगे, तो अब यहाँ पे देखिए क्या लिख रखा है, लेडीज सूट जो है वो बन के तैयार है, यानी हमने मैन्युफैक्चर कर दिया है। अब हम इसको क्या करना है, हमने अब मटेरियल आउट करना है। तो यहाँ पर देखिए सारा कुछ दिखा देगा कि बन के तैयार है, हमने मैन्युफैक्चर कर दिया। अब इसको मटेरियल आउट नहीं किया है, मटेरियल आउट करेंगे तो यहाँ से क्या होगा, ये अपने आप हट जाएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, मटेरियल आउट करने के लिए आपको जाना है अकाउंटिंग वाउचर में, और इसका जो शॉर्टकट की है वो है Ctrl+J, जैसे मैंने यहाँ पर इसको मेंशन कर रखा है, और ये आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको PDF के रूप में आपको मिल जाएगा। तो मटेरियल आउट में हम लोग गए, इसका शॉर्टकट है Ctrl+J, यहाँ पर मैंने लिखा नहीं है तो यहाँ पे आ जाएगा Ctrl+J। तो आप क्या करोगे, Ctrl+J अगर प्रेस करोगे तो आप यहाँ पर आ जाओगे मटेरियल आउट में। मटेरियल आउट हम कब करेंगे, यहाँ पर आप डेट चेंज कर लो कि आपने वहाँ पर मेंशन किया था 1 मई किया था, किसको करोगे, प्रिया गारमेंट्स को, और यहाँ देखिए ऑर्डर अपने आप आ गया, इसको पिक कर लेगा वो। डेस्टिनेशन गोडाउन में आपको नोट एप्लीकेबल ही रखना है। आप यहाँ पर क्लिक करो तो आपके यहाँ पर देखिए यहाँ पर लेडीज सूट आपका लिखा हुआ आ गया, इसको आप यहाँ से सेव कर दोगे, जो भी है ऑर्डर है उसके अकॉर्डिंग आप इसको सेव कर दोगे। जैसे सेव करोगे, अगर आप यहाँ पर इसके बाद रिपोर्ट चेक करोगे तो डिस्प्ले पर आप जाओगे, जॉब वर्क इन रिपोर्ट्स पे अगर आप यहाँ पे जाओगे, ऑर्डर और स्टैंडिंग पे, और जो भी ऑर्डर है तो ऑर्डर यहाँ से क्या हो गया, वो हट चुका है क्योंकि हमने गुड्स हमने दे दिया। और कंपोनेंट्स भी आप अगर यहाँ पे चेक करोगे तो कंपोनेंट्स भी यहाँ पर हट चुका है, सारा कुछ यहाँ पर हट चुका है, ठीक है। अगर आप गोडाउन के चेक करना है, मान लीजिए अगर आप इन स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंटरी पे जाओगे और यहाँ से गोडाउन को यस करोगे और इसको चेक करोगे तो यहाँ से ये भी हट चुका है, क्योंकि हमने आउट कर दिया तो हमारे पास सब कुछ नहीं बचा। तो हमने क्या किया, अब हमने अपनी सर्विस हमने उसको दे दिया, गुड्स पे हमने बेच दिया। अब हमें क्या करना है, हमें एक बिल भेजना है, यानी जो आपने चार्ज सर्विस दिया उसका इनवॉइस तो आप लोगे, यानी अब आप अपनी सर्विस को सेल करोगे। तो अकाउंटिंग वाउचर में आप जाओगे, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, सेल करना है, ठीक है, सर्विसेज को आपको सेल करना है। और इसके यहाँ पर ये आपको आइटम इनवॉइस में ही करना है। अगर आपके यहाँ पर इस तरह से है आइटम इनवॉइस, आपको अकाउंटिंग इनवॉइस में इसको जाना है, क्योंकि अपनी सर्विस को हम बेच रहे कोई गुड्स नहीं है।
तो अब यहाँ पे जाओ, किस पार्टी को बेच रहे हो, प्रिया गारमेंट्स को। तो आपको पता है स्टार्टिंग में हमने बनाया था जॉब वर्क चार्जेस का बनाया था। तो आपको बताया था एक सूट पे कितना था, 100 रुपीज। हमने कितने सूट बनाए, 100। तो कितना हो जाएगा आपका टोटल, 10,000 रुपये हम उससे लेंगे। और आपको पता है कि इसमें सेल्स टैक्सेबल, हमने जीएसटी भी हमें इंक्लूड इसमें कर रखा है। तो आपको पता है सीजीएसटी का भी हमने लेजर बनाया था स्टार्टिंग में। तो सीजीएसटी का आप यहाँ लो, अपने आप आपके पास यहाँ पे इस तरह से आ जाएगा, 500 रुपीज आपका टैक्स ग्रुप में आ जाएगा। ठीक है, इसको आप क्या कर दोगे, सेव कर दोगे। यानी आपने ये इनवॉइस उनको भेज दिया प्रिया गारमेंट्स को। अब क्या करना है, अब आपकी बारी आती है कि हमें कितना रिसीव होना है। अगर हम इसको आप चेक करना चाहते हो कि हमें कितना रिसीव होना है, तो आपको जाना है डिस्प्ले पे, और आपको मिलेगा यहाँ पर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, इसमें मिलेगा आउटस्टैंडिंग। तो यहाँ पर जैसे रिसीवेबल में जाओगे, आपको दिखाएगा कि प्रिया गारमेंट्स आपको 10,500 रुपये आपको रिसीव होना है। तो आप क्या करना है, सिंपल सी, आप उसको रिसीव कर लो, यानी वो आपको पेमेंट कर देंगे। यानी अकाउंटिंग वाउचर में जाओगे, और जैसे आप यहाँ रिसिप्ट पे जाओगे, यहाँ क्लिक करोगे, तो आप प्रिया गारमेंट्स को सिलेक्ट करोगे और यहाँ पे लिख दोगे 10,500, जो भी टोटल मिलना है। इसको करोगे अगेंस्ट रेफरेंस, तो अपने आप यहाँ पर सारा कुछ दिखा देगा। इसको कैश में हम क्या कर लेंगे, रिसीव कर लेंगे। तो आप यहाँ पूरा कंप्लीट हो गया है। अगर आप इसके बाद बैलेंस शीट देखना चाहते हो, तो बैलेंस शीट पे जाओगे, तो आप यहाँ पे जो बैलेंस शीट आया वो 10,500 आया है। अगर आप इसको प्रेस करोगे ऑल टैब बंद, तो आपको दिखाएगा ड्यूटी और टैक्सेस कितना, 500, वो आपको टैक्स पे करना है, क्योंकि आपको तो टैक्स अपने पास तो रखना है, इसको पे करना है। तो बैलेंस शीट, अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे जाओगे, तो आपको जो प्रॉफिट आएगा वो आएगा 10,000, 10,000 रुपये का प्रॉफिट है, क्योंकि हमने सर्विस चार्ज हमने लिया है, तो हमारे 10,000 रुपये वो प्रॉफिट है। और अगर आप जाना चाहते हो ट्रायल बैलेंस पे, तो ट्रायल बैलेंस पे आप देख सकते हो 10,500 यहाँ पर आएगा। ठीक है, उसके बाद ये आपका हो गया प्रोसेस कंप्लीट। उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप इस असाइनमेंट को करोगे, तो आपको ये जो भी कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। और आने वाली आगे वीडियो में मैं जॉब वर्क आउट ऑर्डर का वीडियो भी लेके आऊँगा आने वाले कल वीडियो में। उसमें भी आप ये सीखोगे, जब हम किसी को ऑर्डर देते हैं तो हम टैली में क्या एंट्री करते हैं। ठीक है, अभी आप एक जॉब वर्कर के रूप में आपने काम किया। तो अगर आपकी वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगले वीडियो में।